हमारे साथ हैं डॉक्टर दारा सिंह जी, विकास अधिकारी सिंघाना, जिनको समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर नेपाल पीस फाउंडेशन की ओर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान कर सम्मान किया गया है। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि वो समाज सेवा के क्षेत्र में किस प्रकार से काम कर रहे हैं और आगे उनकी क्या भूमिका रहेगी, वो समाज सेवा के क्षेत्र में किस प्रकार से जुड़ करके काम करेंगे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर दारा सिंह जी, विकास अधिकारी सिंघाना से। सर, आपको नेपाल पीस फाउंडेशन की ओर से आज डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान कर आपका सम्मान किया गया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा मेरे को डॉक्टरेट की उपाधि देकर के आज सम्मानित किया गया है। सबसे पहले मैं इस संस्था का बहुत बहुत आभारी हूँ, इनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ये समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वालों को अपना बहुत ही महत्वपूर्ण पद से सम्मानित करते हैं। मेरे को भी आज सम्मानित किया, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं भी समाज सेवा में बहुत सारे कार्य में लगा हुआ हूँ। राजकीय सेवा के साथ साथ सामाजिक सरोकार के कार्य मैं 31 साल से कर रहा हूँ। सरकार की योजनाओं के हमारी इस तरह की हैं जिनके माध्यम से हम गरीब तबके के लोगों को नीचे तक योजनाओं का लाभ दे करके और उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही मेरी एक बहुत ही प्रतिभावान और बहुत होशियार बेटी 22 मई 2023 को आकस्मिक निधन हो गया, ब्रेन हेमरेज के कारण। बहुत होशियार थी। उसके यादगार में भी मैंने एक NGO बनाया है, रक्षिता सेवा संस्थान, जिसके माध्यम से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से मैं संस्था के माध्यम से लगातार सामाजिक सेवा के कार्य कर रहा हूँ। गत 2 वर्ष के दौरान मैं उस बेटी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर, मेडिकल कैंप और नशा मुक्ति अभियान चला रखा है। पर्यावरण के क्षेत्र में मैंने हजारों पेड़ प्रतिवर्ष लगाने का लक्ष्य ले रखा है और 2 साल से लगातार लगा रहा हूँ। सार्वजनिक स्थलों पर शमशान घाट, कब्रिस्तान, स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कों के किनारे पे किसानों को अपने फार्म हाउस पे इस तरह के निःशुल्क पेड़ उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, गरीब तबके के जो लोग हैं, उनकी बेटियां हैं, उनकी शादी में हम सहायता कर रहे हैं। गत 2-3 साल से लगातार उन बेटियों के विधवा माँ की जो बेटियां हैं, अनाथ बच्चियां हैं, उनके और जितने भी ऐसे परिवार हैं जो कचरा बीनने वाले परिवार है, घुमंतु परिवार है और जिनको समाज के मुख्य धारा से वंचित है, उस तरह के जो परिवार है उनके बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम मैं कर रहा हूँ। चिड़ावा में एक सरला पाठशाला खोल रखी है, उस तरह से कई पाठशालाएं चल रही है, उनमें उन बच्चों को जोड़ने के लिए हम उनकी मदद करते हैं। साथ ही मेरी बेटी थी, वो सरस्वती की वंदना करती थी, सरस्वती की उपासक थी, इसलिए मैंने स्कूलों को भी गोद लिया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उड़ीका के एक स्कूल है जिसमें मैंने माँ सरस्वती का मंदिर बनवाया है। उसके लिए मेरे को अभी 15 मार्च को ही शिक्षा श्री सम्मान से भी माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने सम्मानित किया है। उसी तरह से मेरे खुद के गांव शहीद धर्मपाल सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैंने माँ सरस्वती का भव्य मंदिर बना करके बेटी के 18वें जन्मदिन 19 जनवरी को ही विद्यालय को सुपर्द किया है। और उसके अलावा भी स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उनको प्रतिवर्ष सर्दी के अंदर सर्दी के कपड़े, ड्रेस वगैरह दिलवाना, बच्चे जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है और पढ़ना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग होता है, वो भी मैं मेरी तरफ से, मेरी संस्था की तरफ से पूरा योगदान देता रहता हूँ। और आज मेरे को पीस फाउंडेशन नेपाल की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है, तो मेरा और भी दायित्व बन जाता है कि आगे भी ज्यादा से ज्यादा मैं सामाजिक सरोकार के कार्य करूं और मानव सेवा का जो काम है वो पूरा करूं। साथ साथ में पशु और पक्षियों के लिए भी काफी काम मैं उनके गर्मी के समय में पानी के लिए, दाने के लिए, इस तरह के भी कार्य हर गांव में, हर जगह जो भी सहयोग होता है वो करता रहता हूं और आगे भी
मेरी अब ज़्यादा दायित्व बन गया है। आज मेरे को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है, आगे भी मैं करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।